गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू पीहर जाती जब उसका बाप पूछतो कि के खाकर आई, वह बोलती बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुराल से मिलने गयो तो ससुरो बोलो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों घालो हो। बेटा यह बात आकर माँ ने पूछो तो माँ बोली कि मैं तो ताजी घालू हूँ, चाहे तू आज ही देख लिए। एक दिन बहू को बाप आयो और ओजू पूछो कि बेटी के खायो। बेटी बोली बासी कुसी खाई। बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज होयो और बोलो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खाकर बासी कुसी बतावे। जब वह बोली थे कुमावो न थारा बाप कुमावे, जना बासी कुसी होई कि नहीं। यह सुनकर ऊ को धनी कुमाने चलो गयो। एक दिन वह पड़ोसन के आग लाने गई, देखे तो सब कोई कहानी सुने है। जब वह पूछी यो के करो हो, पड़ोसना बोली कि मैं चौथ की कहानी सुना हा, इसे अनधन होवे, बेटा पोता होवे, 12 बरस को बिछड़ोरो धनी मिल जावे। जी के दिन से वह भी चौथ व्रत करने लगी। सासू 4 भगत खांड ने देती, जी को एक बार को तो हथकार निकालती, एक बार को गाय ने देती, एक बार राखुड़े गाड़ देती और एक बार को चांद ने अर्घ देकर आप खा लेती। अया ही चौथ व्रत करता 12 बरस होगा। चौथ माता सोची कि इन्हें व्रत करता 12 बरस होगा, अगर इके धनी ने पाछो नहीं लावांगा तो आपा ने कलयुग में कुन मानसी। उही रात चौथ माता बीके धनी ने सपना में बोली कि अब तू घरा चलो जा, तेरी औरत तने याद करे है। वो बोलो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रहे हूँ, कहीं जा न सकूंगा। चौथ माता बोली कि दिन उगने के पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों घोड़ा मोड़कर बैठ जाइए, देनिया दे जासी और लेनिया ले जासी। वो सबेर उठकर अया ही करो, सारो काम पूरो होगो। घर आन लाग्यो तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख के मारे जलने जावे थो। जी को वो उन्हें छिचकार्यो तो सांप बोलो अब मैं तने खाऊंगा। तो वो बोलो कि मैं 12 बरस से घर जाऊं हूँ, जी को मेरी माँ से और लुगाई से मिलना न दे, पीछे खा लिए। सांप बोलो कि कहीं विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। वो बोलो सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाए। इतनो कहकर उदास तो घर आयो, कोई से बोलो भी कोनी। रात ने छत पर सोने के लिए गयो, जरा एक सीढ़ी में बालू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दिया। रात ने सांप आयो, पहले तो बालू में खूब लोट पलोटा खाया, पीछे सारो दूध फाकी पी गो, फिर फूला की खूब सुगंध ली और छात पे जान लाग्यो। जना चौथ माता सोची कि आपा ही को संकट नहीं टालंगा तो कलयुग में कोई कौन मानसी। उन्हें ढाल से ढककर तलवार से मार दियो, पर थोड़ी सी पूछ कटकर ऊ की जूती में गिर गई। पूछ सोची कि यो जूती पेड़ सी जत खाऊंगा। अठी ने कीड़िया आपस में बात करी कि ई की लुगाई आपा ने रोजीना चून गेरती, सो इके धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़िया लाग कर पूछ ने धोती कर दी, उको संकट टल गो। सबेर उठने में देर होगी तो माँ उठान जान लागी, सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई, सोची कि मेरो बेटो मर गो। बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करया था के। माँ बोली मैं तो कुछ भी कोनी करी, पन लुगाई बोली कि मैं बारूद चौथ थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तने व्रत करता कोनी देखी, चारों भगत रोटी देती। बहू बोली कि देता जो तो ठीक है, पर मैं एक भगत को हथकार निकालती, एक भगत को गाय ने देती और एक भगत को राखुड़े गाड़ती और एक भगत की चांद ने अर्घ देकर खा लेती। जना ब्राह्मणी की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो तो बाबी हुकारो भर दियो। राखुड़ो खोद कर देखे तो सोना की जेठ होगी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत, बेटा की माँ, दीदा घोड़ा को धीरासी, सब कोई व्रत करियो। हे चौथ माता उन्हें सुहाग दियो जिसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारा परिवार की रक्षा करियो। बिंदाई जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहा था तो 12 दाना नाच का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी के मन में विचार हो गो कि मैं तो सेठ जी के चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस की नौकरी पर ला गया। एक दिन सेठानी निमट के राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी सेठानी को हाथ मरोड़कर राख खोस ली और माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ जी ने बोली कि इसो के नौकर राख्यो है, जी को नौकर की जात होकर मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेशा ने बुलाकर पूछा कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ो। जद वे बोला कि मैं तो सीख की बात बताई थी,
या राख से हाथ धोवे थी, सो राख से भी कदे हाथ शुद्ध होए करे है कि राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी चली जावे, माटी से हाथ धोने से आवे। सेठ जी सोचा गणेशिया है तो सयानो। थोड़ा दिन बाद कुंभ को मेलो आयो तो सेठ जी बोलिया, गणेशिया सेठानी ने नुहा लिया। गणेशिया लेगा। सेठानी किनारे पे बैठकर नहान लागी तो आगी ने ले जाकर गोता खुआ लाया। घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोली कि गणेशिया का ये के काम, मेरी इज्जत ले ली। इतना आदमिया के बीच में मने आगे ने घसीट कर नुहा लायो। गणेशिया ने बुलाकर पूछो तो बोलियो कि किनारे बैठ के छबलका करे थी, सबके नहायोड़ा जल से नहावे थी। आगे ने नहान से अगले जन्म में बहुत बड़ो राजा और राजपाट मिलेगो। जी के से नुहा लायो। सेठ जी सोचा कि गणेशिया है तो सयानो। एक दिन घर में होम होवे थो। सेठ जी बोलिया कि गणेशिया सेठानी ने होम में बैठने बुला लिया। सेठानी ने बुलाने गयो तो सेठानी काली आंगी पहन के चालन लगी तो आंगी फाड़ दी और बोलियो कि लाल आंगी पहन कर चाल। सेठानी रूस के सोगी। जना सेठ जी अगर पूछा कि के बात है, सेठानी बोली कि गणेशिया मेरी आंगी फाड़ दी। जना सेठ जी गणेशिया ने बुलाकर बोलिया कि तू बहुत बदमाशी करने लाग्यो है। गणेशियो कहो कि सेठानी काली आंगी पहन के जावे थी, मैं तो वाह कड़ाकर लाल आंगी पहनने बोलियो। काली आंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल को नहीं होवे। सेठ जी सोचा गणेशिया है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लाग्या तो पंडित जी बोलिया कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। गणेशिया बोलिया कि थे मने ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, थारो सारो काम सफल हो जासी। यह बात सुनकर सेठ जी ने गुस्सो आगो। बोलिया अभी तक तो तू सेठानी से ही मस्करी करे तो अब मेरे से भी करने लाग्यो। गणेश जी बोलिया मस्करी को नहीं करूं, सच्ची बात कहूं हूँ। इतना कहकर गणेश जी को रूप धर लिया। सेठ सेठानी सदैव गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर ध्यान होगा। सेठ सेठानी के बहुत धोखो होयो कि आपन ने तो सदैव गणेश जी रहता, आपा उन्हें से इतनो काम करायो। गणेश जी सपना में गया कि मैं तो आपका खेत में से 12 दाना नाच का तोड़ लिया था, सो दोष उतारने खातर काम करो थो। सेठ जी के करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसो भी सेठ ने दियो विसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।